अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर जेवर एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यमुना प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के पास चीन के यूवो मार्केट की तर्ज पर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर बनाएगा, जहां देश के सभी प्रमुख उत्पाद थोक दरों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। एयरपोर्ट के पास मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा, जिसमें कल्चर प्रोग्राम, अवार्ड शो, कॉन्सर्ट कराए जा सकेंगे। अगर आप न्यू बिग कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मर्सिडीज से लेकर ऑडी तक यूरोपियन कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर बातचीत अब आखिरी चरण में है। भारत यूरोप से इंपोर्ट होने वाली कारों पर लगने वाले भारी भरकम टैरिफ में बड़ी कटौती करने की तैयारी कर रहा है और अब तक 110% तक कस्टम ड्यूटी लगती रही है, लेकिन ये घटकर 40% हो सकती है। भारत में एआई से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। एआई स्किल इंडेक्स में भारत टॉप पर जा पहुंचा है और इसका मतलब ये है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल अब सिर्फ टॉप कंपनियों या रिसर्च लैब तक ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, डेवलपर्स और टेक प्रोफेशनल्स तक पहुंच सकती है। यहाँ तक कि भारत में कामकाजी महिलाओं के बीच एआई स्किल दुनिया के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा है, जो अमेरिका और इजराइल जैसे विकसित देशों से भी अधिक है। अपराध पर लगाम लगाने में बड़ी सफलता मिली है। 2024-25 में भारत से भागे 71 अपराधी विदेशों में ट्रेस किए गए हैं, जिनमें से 27 को वापस लाया जा चुका है। सीबीआई का ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर फरार अपराधियों की लोकेशन ट्रेस करता है और होम मिनिस्ट्री के साथ विदेश मंत्रालय को डेटा सौंपता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.1 लाख से अधिक खोए, चोरी हुए या रद्द भारतीय पासपोर्ट का डेटा इंटरपोल के डाटाबेस में अपलोड किया गया है। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के फ्लाई पास्ट में सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने अपनी ताकत दिखाई। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला विमान है। ये विमान हवा से हवा में युद्ध, हवा से जमीन पर हमला और समुद्री अभियानों में सक्षम है। इसमें लगे थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल इंजन इसे हवा में बेहद मुश्किल कलाबाजी करने की शक्ति देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम को पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया। कर्तव्य पथ पर S-400 मिसाइल ने अपना दमखम दिखाया। लंबी दूरी की मारक क्षमता इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मनों के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस के आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस को ब्रह्मोस ने तबाह कर दिया था। ब्रह्मोस भारतीय सेना की सबसे तेज ऑपरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 3580 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ये बेहद सटीकता के साथ लंबी दूरी के टारगेट को भेद सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने मारक क्षमता और सटीकता प्रूव की है। आकाश मिसाइल के कर्तव्य पथ पर उतरते ही लोगों ने हर्ष ध्वनि से इसका स्वागत किया। आकाश मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में 600 ड्रोन के साथ साथ फतेह मिसाइल को भी मार गिराया था। स्वर्ण मंदिर को बचाने का श्रेय भी आकाश मिसाइल को जाता है। कर्तव्य पथ पर कैप्टन अनिकेत ओझा इसकी अगुवाई कर रहे थे। S-400 के साथ ये 25 किलोमीटर तक अटैक में सक्षम है। इसकी गति 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भारत की मजबूत हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 26 जनवरी के मौके पर देशभक्ति का असली जज्बा और जुनून हर बार की तरह इस बार भी अटारी वाघा बॉर्डर पर दिखाई दिया। गणतंत्र दिवस पर खास तौर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट दुनिया भर में मशहूर है और यही वजह है कि इस साल भी रिपब्लिक डे पर लोग अपनी आंखों से बीएसएफ के जवानों की जाबाजी देखने अमृतसर के पास अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद हिंदुस्तान के रणबांकुरों के खून में आज एक अलग जोश दिखाई दिया। वाघा अटारी बॉर्डर पर देशभक्ति का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हिंदुस्तान के डेयरडेविल्स ने अपने दमखम से सबका मन मोह लिया। आज के दिन बीटिंग रिट्रीट को देखने पहुंचे लोगों को डबल बोनांजा मिला। मोटरसाइकिल पर इतना अद्भुत प्रदर्शन और इतना शानदार बैलेंस देखकर एक तरफ हिंदुस्तान के लोगों में जोश आई हो रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे थे। वाघा अटारी बॉर्डर पर परेड और झंडा उतारने का ये भव्य समारोह साल 1959 से लगातार हो रहा है। ये कार्यक्रम सूर्यास्त के ठीक पहले शुरू होता है। देश के वीर जाबाजों को नजदीक से निहारने और भारत माता का जय घोष दिलो जान से लगाने के लिए यहाँ देशभक्तों का सैलाब हर बार उमड़ता है और इस बार ये जोश कुछ ज्यादा ही हाई है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर आमने सामने आ गए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के सोने उठने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। योगी ने कहा कि 12 बजे सोकर उठने वालों के पास गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत कहां। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि कुछ लोग जागकर भी मदहोश रहते हैं। शंकराचार्य विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी बीच सीएम योगी ने एक बार फिर इशारों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ी बात कह दी। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो न्याय, संविधान और व्यवस्था से ऊपर है तो वो संविधान का अपमान कर रहा है। अगर उन्हें व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, जो मैं कहूंगा वही होगा वाला रवैया यहाँ नहीं चल सकता। शंकराचार्य विवाद को लेकर यूपी में छिड़े घमासान के बीच एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नौकरी छोड़ दी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने इस्तीफे के पीछे 2 वजह बताई। पहला, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित बदसलूकी और दूसरा यूजीसी के नए नियम, जिसे सवर्ण छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ये फैसला श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में हुआ है। मां गंगा के शीतकालीन निवास मुकबा पर भी रोक का फैसला लागू होगा। वहीं केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कहा कि दोनों धामों में रोक का प्रस्ताव आने वाली बोर्ड बैठक में पेश होगा। यूपी के हाथरस में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। नेशनल हाईवे 93 पर एक रिजॉर्ट के सामने भीषण सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। दरअसल एक i10 कार तेज रफ्तार में हाईवे पर दौड़ रही थी और इसी दौरान सड़क किनारे स्थित एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकले कैरेंस कार सवार युवक सड़क पार कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार i10 कार ने नियंत्रण खोते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हैं। जनवरी के तीसरे हफ्ते में टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 2,51,000 करोड़ घट गई। सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है। कंपनी के वैल्यूएशन में 96,960 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर रही है। HUL की वैल्यूएशन 12,311 करोड़ रुपए बढ़कर 5,66,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एक बार फिर प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप आरोपों में घिर चुका है। कंपनी के एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर सवाल खड़े हो गए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्ट में मेटा पर मुकदमा दायर हुआ है। मेटा पर लोगों की प्राइवेट चैट्स देखने का आरोप है, लेकिन व्हाट्सएप ने इन आरोपों को फर्जी बताया। 27 जनवरी से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में विप्रो और SRF शेयरधारकों को डिविडेंड देगी। 10 रुपए फेस वैल्यू पर 50% का पे आउट SRF करेगी। 2 रुपए फेस वैल्यू पर 300% का पे आउट विप्रो करेगी। 7 से 28 जनवरी को KP एनर्जी भी 5 रुपए फेस वैल्यू के साथ 4% पे आउट कर सकती है। आने वाले कारोबारी हफ्ते में इन तीनों कंपनियों समेत 10 कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगी। जनवरी के बाद मार्च में एक बार फिर सिटी ग्रुप छंटनी की तैयारी में है। कंपनी के जनवरी में एक साथ 1,000 कर्मचारियों को निकालने की बात सामने आई। 2022 में कंपनी में 2,40,000 कर्मचारी थे, जबकि 2026 में कंपनी ने 14,000 लोगों को कंपनी से निकाला है। सिटी ग्रुप बीते 2 साल से बड़े स्तर पर छंटनी कर रहा है।